आज मैं आप लोगों को प्रत्यय के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। हम इसको सरल से सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझें। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय यदि इसको विच्छेद करते हैं तो हो जा रहा है प्रति प्लस अय। प्रति मीन्स बाद में और अय मीन्स लगने वाला, इसको हम लोग परश्च भी कहते हैं। परश्च मीन्स और बाद में लगने वाला मीन्स क्या बाद में लगेगा, तो शब्द जो शब्द के बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में इसको एक सूत्र के माध्यम से दिखाया गया है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, यानी जो वर्ण या वर्ण समूह, यहाँ देखेंगे शब्द कहते किसको हैं, तो वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। तो कह रहा है कि जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु या शब्द में जुड़कर नए अर्थ का बोध कराते हैं तथा शब्द की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ण या वर्ण समूह है, जिस शब्दों के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उस शब्द में विश्वसनीयता यानी कि विश्वास प्रकट करते हैं और हमारे विश्वास में वृद्धि करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कह रहा है कि जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु, अब यहाँ देखेंगे कि धातु है क्या, तो धातु उधर हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातुएं कितने प्रकार की होती है। धातु मीन्स क्रिया, धातु किसको कहते हैं, क्रिया। उधर हम लोग जो भी क्रिया के भेद पढ़े हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, आत्मनेपदी क्रिया, परस्मैपदी क्रिया, उस प्रकार यदि देखें तो इसमें भी प्रत्यय में भी धातु दो प्रकार के होते हैं, जिसको कि समझना बहुत अनिवार्य है। यदि हम इसको नहीं समझते हैं और ये नहीं समझ में आता है तो फिर हमें प्रत्यय बनाने में और समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये धातु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक सेट, जिसको हम लोग मूल धातु कहते हैं, और एक दूसरा है अनिट, जिसको यौगिक धातु कहते हैं। सेट को मूल धातु और अनिट को यौगिक धातु कहते हैं। सेट है, सेट किसको कहते हैं कि जिस धातु का रूप भविष्यत काल में मीन्स लिट लकार में, क्या होता है लिट लकार में, स्यति स्यतः स्यन्ति, तो भविष्यत काल में मीन्स लिट लकार में रूप नहीं बदलता है। इसमें भविष्यत काल में लिट लकार में जिसका रूप नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है, तथा तुमुन आदि के मध्य मीन्स बीच में ई दिखाई दे, उसे सेट कहते हैं। जैसे पट, लिख इत्यादि, तो इसको सेट कहते हैं। और अनिट जो है वो सभी स्वरांत यानी कि जिसके अंत में स्वर हो, उसे हम अनिट कहते हैं। कि अनिट सभी स्वरांत अजंत धातुएं प्रायः अनिट होती हैं। जैसे अस्ना, पा, जी, पी, श्रु, ग्री इत्यादि,
इसमें देखेंगे कि स्वरांत कर रहा है। यहाँ देखेंगे कि स्ना के अंत में क्या है, आ है, इसमें क्या है, आ है, इसमें क्या है, ई है, इसमें क्या है, ई है। तो इस प्रकार से जो भी है, तो श्रु है, ह्री है, इसमें ऊ है, इसमें री है, ये जितना भी है वो सब क्या है, स्वरांत है। इसमें देखेंगे ये सब क्या है, व्यंजनार्थ है। इसमें किसी में पठ में स्वर नहीं है, लिख में स्वर नहीं है। तो इस प्रकार से ये होते हैं। आगे होते क्या है कि सेठ और अनिट क्या है, तो देखेंगे सेठ और अनिट। सेठ जो है वो देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ है सेठ, सेठ और अनिट। सेठ में यदि इसको तोड़ें तो ये क्या होता है, ये मूल स्वर होता है, मूल जो है वो है। अनिट क्या है, यौगिक है। यौगिक मीन्स क्या, जो मिलकर के बना हुआ, जिसका खंड दो दो अर्थ निकलता हो, दो दो बार। जैसे देख लेते हैं गम है, गम गछ में ही बदल जाता है, इसलिए वो यौगिक होगा। मूल जिसका कि रूप कभी नहीं बदलता है। जैसे देख लेंगे ये क्या है, तो सेठ, तो इसको यदि तोड़ते हैं तो स प्लस ई प्लस ट, यानी कि यहाँ स और अ ट हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा, बच जाएगा ई, यानी कि जिसमें ई लगेगा उसे सेठ। और ये क्या है, अनिट। अनिट में क्या है, अ प्लस न प्लस ई प्लस ट, यानी कि जिसमें ई नहीं लगेगा, जिसमें ई नहीं लगेगा वो अनिट है। कैसे ई नहीं लगेगा, जैसे देख लेते हैं पट प्लस सेठ, तो पट में सेठ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेठ मीन्स क्या, ई, पट में ई जोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं पट प्लस कत्वा, अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा पठित्वा, क्योंकि इसमें आकर के मूल धातु में ई जुट गया, क्या हो गया, पठित्वा। इसी तरह से यदि लिख लो लेते हैं, लिख प्लस कत्वा, ये क्या हो जाएगा, लिखित्वा। अनिट में देखते हैं, अ में क्या होगा, तो अ में अनिट में ई नहीं लगेगा, तो ई नहीं रहेगा तो क्या होगा, यदि हम दा प्लस अनिट करें, दा प्लस अनिट करें, तो दा में यदि कत्वा जोड़ते हैं तो ये हो जाता है दत्वा। इस प्रकार यदि गम में जोड़ देते हैं कत्वा तो ये हो जाता है गत्वा। इस प्रकार से यदि शुरू में कत्वा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा श्रुत्वा। तो ये जितने भी हैं, ये सेठ और अनिट जब तक से आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक उधर दिक्कत होगा। समझना क्या है कि जितनी भी मूल धातुएं हैं, जितनी भी मूल धातुएं हैं उसमें ई लगेगा, और जिसमें जितने भी यौगिक धातुएं हैं उसमें ई नहीं लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो सुमंत होते हैं। और एक चीज देखते हैं कि पहले प्रत्यय जो था वो बहुत काफ़ी कड़ा होता था, लेकिन अब तो बहुत, तो देखेंगे प्रत्यय, प्रत्यय को दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रत्यय एक तो धातु में लगता है और एक तो शब्द में लगता है। प्रत्यय जो है एक धातु में और एक शब्द में लगता है। तो अब यहाँ देखिए धातु जो है वो
शब्द में बदल जाएगा, धातु शब्द में बदल जाएगा, लेकिन शब्द कभी धातु में नहीं बदलता है। तो ऐसा होता है कि है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन धातु भी शब्द ही है, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे काम के करने का बोध होता है, ऐसा शब्द का प्रतीत होना चाहिए, लेकिन शब्द में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग इसको देखें तो और समझ लें तो बहुत आसान होगा। हम लोग की तरफ तो बहुत कठिन था समझना, लेकिन अब आप लोगों के समय में बहुत सारे ट्रिक आ गए हैं, बहुत सारे आसान से आसान तरीके आ गए हैं समझने के लिए। तो देखते हैं तो क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि कारक कठिन कंठ नहीं आवा और तदित कृदंत दंत लई धावा, इतना कड़ा लगता था। तो इसमें एक बार देखते हैं कि अंतर क्या होता है। बस केवल यही अंतर समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक समय की बात है कि एक एन सुरंजन सर रहते थे यहीं पर, और उनको दाल बैठाए थे बनाने के लिए, उसमें हल्दी मंगाना था। तो वे क्या किए कि एक व्यक्ति को बुलाए और बोले कि जा करके थोड़ा टर्मरिक पाउडर लेते आइए। वो बोला कि हमको समझ में नहीं आएगा, आप लिख दीजिए। वे बेचारे एक कागज़ पर लिख दिए और लिख करके दे दिए टर्मरिक पाउडर। वो बेचारा गया लेने के लिए, तो उसको 50 रुपया का नोट दे दिए। जब गए लेने के लिए तो दुकानदार से बोले कि हमको ये दे दीजिए। दुकानदार बोला कि टर्मरिक पाउडर नहीं है बल्कि टर्मरिक पेस्ट है, कहिए तो आपको दे दें। तो बोला कि ठीक है, आप पेस्ट ही दे दीजिए। वो बेचारे वहाँ से पेस्ट लिए और आ गए। उनको दिए कि आप पाउडर बोले थे, पाउडर नहीं मिला, पेस्ट मिला। जब वो दिखा रहे हैं तो वो भिको टर्मरिक का क्रीम लेकर के आ गए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में समझना है। टर्मरिक तो सब है, लेकिन किस टर्मरिक का कहाँ उपयोग करना है ये जानना जरूरी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसका कहाँ उपयोग करना है। बस केवल धातु और शब्द में फर्क समझ जाना है कि धातु किसको कहते हैं और शब्द किसको कहते हैं। तो यदि आप धातु समझ गए तो और शब्द समझ गए कि धातु क्या है, शब्द क्या है, तो धातु जो है वो कृत प्रत्यय में धातु लगता है और तद्धित और स्त्री प्रत्यय में शब्द लगता है, यानी कि ये शब्द में जोड़े जाते हैं और कृत प्रत्यय जो है वो धातु में जोड़ा जाता है। इसके भी दो अंग हैं, कौन कौन? एक तीन प्रत्यय। तीन प्रत्यय मीन्स क्या? तिप्तस्थि यानी कि तीता अंति वाला, और कृत प्रत्यय मीन्स क्या? कर्ता। कृत प्रत्यय क्या है? कर्ता है, करने वाला है। तो कृत प्रत्यय में भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन? तो कृत प्रत्यय के 7 प्रत्यय और एक पूर्वकृत और एक उत्तरकृत, ये 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके बाद 3 प्रत्यय में भी देख लें, तीप के 18 आप लोग पढ़े होंगे कि 6 सूत्र, 2 सूत्र पढ़े होंगे 9 में, एक आत्मनेपदी वाला एक और परस्मैपदी वाला, वो दोनों मिलकर के 18 हो जाते हैं। इसके बाद में सन, यंग, क्रयंग, काम्यच, ये सब है। इसके बाद में तीसरा है इसका कि विकर्ण प्रत्यय, जो धातु और प्रत्यय के बीच में लग जाता है। क्या लग जाता है? जैसे ई कभी कभी लगता है धातु और प्रत्ययों के बीच में। इसमें देख लेते हैं शब्दों में क्या लगता है। तद्धित प्रत्यय में क्या? अपत्य, भव, पुत्र आदि में लगते हैं। स्त्री प्रत्यय के 8 प्रत्यय होते हैं, टाप, डाप, चाप, गीत, गीस, गिन, उद, ती, ये 8 प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देख लें, फिर से एक बार रिवीजन कर लें कि धातु में कृत प्रत्यय लगता है और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय में शब्द लगता है। कृत प्रत्यय को सबको अलग अलग करके बताएंगे। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो संस्कृत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन? तो एक 3 प्रत्यय ये देख लिए, एक ये हो गया, और एक शब्द रूप में एक सु और जस पड़ जाता है। हालांकि 3 प्रत्यय मुख्य है। कृत प्रत्यय मीन्स कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय प्रमुख है। इसके बाद एक तिङंत और सुबंत, वो भी प्रत्यय ही है, वो भी प्रत्यय के माध्यम मतलब
कुल ही है, वो भी प्रत्यय ही है, लेकिन उसमें और इसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क है आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले 5 प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं कि 5 प्रत्यय है कौन कौन, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पांचों देखेंगे एक एक करके कि शुभ प्रत्यय। शुभ प्रत्यय क्या है? सुबंध प्रकरण है। सुबंध प्रकरण मीन्स क्या? सु और जस, ये संज्ञा पदों के नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। सुबंध प्रत्यय जो है वो संज्ञा पदों में नाम, विभक्ति, वचन आदि के बारे में बताते हैं। दूसरा तिंग प्रत्यय, तिंग प्रकरण से आते हैं। तिंग प्रकरण मीन्स क्या? तिङंत प्रकरण। तो इसमें क्या है? तीत हरंती जो हम लोग पढ़ते हैं, ये धातुओं के काल, पुरुष आदि के बारे में बताते हैं। तीसरा है कृत प्रत्यय। ये तीसरा कृत प्रत्यय, ये धातुओं के नाम पद, संज्ञा पद बनाते हैं। ये क्या होता है कि धातु जो होते हैं उन्हीं के नाम पद से संज्ञा पद, नाम पद या संज्ञा पद बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? ये नाम पदों के विभिन्न रूपों में प्रयोग बताते हैं। ये क्या करते हैं कि उसको किस प्रकार से हमको प्रयोग करना है ये बताते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्त्री प्रत्यय, ये नाम पदों के स्त्री प्रत्ययवाचक रूप बनाते हैं। ये पुल्लिंग शब्द में लाकर स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं या स्त्री शब्द बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 5 प्रत्यय को देख लिए। इस 5 में 3 प्रत्यय जो है मुख्यतः है 3 प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय तो बहुत सारे आप लोग देखे होंगे, सब प्रत्यय ही है, लेकिन ये 3 प्रत्यय ही मुख्य है। मुख्यतः कितना प्रत्यय है? तो 3 प्रत्यय है। तो इस 3 प्रत्यय को पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसको पहचानेंगे कैसे। जब तक से हम किसी चीज़ के बारे में जान न लें, पहचान न लें, यदि पहचानेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन कृत प्रत्यय है, कौन तद्धित प्रत्यय है, कौन क्या प्रत्यय है। इसलिए सबसे पहले उसको पहचान जानना जरूरी है कि कैसे उसको हम पहचानेंगे। तो आइए हम लोग कुछ प्रत्ययों को पहचानने के बारे में पहले जान लेते हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे। इसके बाद हम लोग पहचानने का तरीका जान लेते हैं। उसमें कुछ प्रत्ययों को पहचानने के लिए बता रहे हैं। जैसे तबियत, तबियत प्रत्यय जो है, तबियत का त जो है वो छिप जाता है, यानी कि तबियत तब्य के रूप में बदल जाता है। तो देखते हैं, तो तबियत प्रत्यय, तब्य प्रत्यय में यानी कि तबियत प्रत्यय में शब्द के अंत में तब्य लगा रहता है। उसके अंत में क्या लगा हुआ रहेगा? तब्य लगा रहेगा। जैसे पठ में तबियत प्रत्यय जोड़ देंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। यदि यहाँ पर तबियत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये पठितव्य हो जाता है। तो पठितव्य बनाने में इसको नपुंसक लिंग में म जुड़ जाता है, पठितव्यम हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें दूसरा अनियर, तो अनियर का अनिय बच जाता है और र का लोप हो जाता है। तो अनियर प्रत्यय में, अनिय या अनियर प्रत्यय में यहाँ पर र भी कर दें। अनियर प्रत्यय के शब्द के अंत में नी, यानी कि इसका अ और र का लोप हो जाता है और नी जो है वो बच जाता है, यानी कि नी जो है वो उसमें लगा रहता है। उसे अनीय प्रत्यय कहते हैं। जैसे पूज, पूज में अनीय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूजनीय। इस प्रकार से जितना भी उसके अंत में आएगा, यदि नीय लगा हुआ है तो जान जाएंगे कि ये अनीय प्रत्यय है। यदि तब्य लगा हुआ है तो जान जाएंगे कि ये तबियत प्रत्यय है। यदि कत प्रत्यय, तो कत प्रत्यय के शब्दों के अंत में ट रहेगा, अण रहेगा तथा त रहे या आए, उसे कत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम में कत जोड़ देंगे तो गत हो जाएगा, दृश्य में जोड़ देंगे तो दृष्ट हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, घात हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि सब में त लग दिखाई दे रहा है, ट दिखाई दे रहा है, अण दिखाई दे रहा है और त दिखाई दे रहा है। तो यदि इस तरह का दिखाई दे तो उसे हम जान जाएंगे कि ये कत प्रत्यय है।
चौथा नंबर है कत्वतु प्रत्यय, या इसको कत्वस्तु प्रत्यय ही कहते हैं। तो कत्वतु प्रत्यय के शब्दों के अंत में वान लगा रहता है। क्या लगा रहेगा? वान लगा रहे, उसे कत्वतु या कत्वस्तु प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम में कत्वतु लगाते हैं तो क्या हो जाता है? गतवान। इस प्रकार से देखेंगे तो दृश्य में लगा देंगे तो दृष्टवान, पक में लगा देंगे तो पकवान। इस तरह के, यानी कि यहाँ पर वान देख करके हमको पहचानना है कि कैसे इसको पहचान रहे हैं। वान देखेंगे, वान लगा हुआ है तो पहचान लेंगे कि ये कत्वतु प्रत्यय है। अगला देखते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के शब्दों के अंत में त्वा या ट्वा रहे उसे कत्वा प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ में यदि त्वा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पठित्वा। पठ में यदि त्वा जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? पठित्वा। या गम में यदि कत्वा जोड़ दें, यदि गम में कत्वा जोड़ दें तो ये हो जाएगा गत्वा। यही यदि पठ में जोड़ देंगे, पठ में कत्वा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठित्वा। यहाँ समझेंगे सेठ और अनिट में अंतर है। इस प्रकार से यदि दृश्य में जोड़ देंगे तो दृष्टवा हो जाएगा, दृश्य में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दृष्टवा हो जाएगा। इस तरह से इसको हम पहचान सकते हैं। अगला और देखते हैं, अगला देखेंगे ल्यप। ल्यप प्रत्यय के शब्दों के अंत में यह लगा रहता है, यानी कि ल्यप प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा उसमें क्या होगा? उसके अंत में यह लगा रहेगा। ल्यप प्रत्यय के शब्दों के पहले उपसर्ग लगा रहता है। ये विशेष बात है कि उस मतलब ल्यप प्रत्यय के जो भी शब्द होंगे उसके पहले जो है वो उपसर्ग लगा हुआ रहता है। जैसे औ प्लस गम प्लस ल्यप। तो यहाँ देखेंगे औ क्या है? उपसर्ग है। गम क्या है? धातु है। ल्यप क्या है? प्रत्यय है। तो ल्यप का ल और प का लोप हो जाता है और क्या होता है? यह जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अवगम्य बन जाता है। इस प्रकार से यदि यह हमको दिखाई देगा तो जान जाएंगे कि ल्यप है। यह के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। यदि उपसर्ग नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब उपसर्ग रहेगा तभी यह रहेगा, दोनों एक साथ ही रहेगा तभी ल्यप होगा। अगला देखते हैं भौतः में। जिस शब्द के अंतिम अक्षर त हो, जिस शब्द के अंतिम अक्षर त हो उसे भौत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गच्छत, पश्यत, पीवत, वपत इत्यादि। यहाँ देखेंगे सबके अंत में क्या है? त है। पश्यत, गच्छत, पीवत, वपत और इत्यादि, मतलब और आगे भी होंगे। अगला देखते हैं सानच प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में मानह या वानह लगा रहे उसे सानच प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जिस शब्द में के अंत में क्या लगा रहेगा? मानह लगा रहेगा या वानह लगा रहेगा, उसे क्या कहेंगे? सानच प्रत्यय कहते हैं। जैसे यजमानः, सेवामानः, कंपमानः। देखेंगे यहाँ मानः है, मानः है, मानः है। क्या है? ये मानह वानह देख करके ही हम जान जाएंगे कि सानच प्रत्यय है। मान या वान लगता है। अगला देखते हैं तुमुन। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है कि जिस शब्द के अंत में तुम या तुम हो, देखेंगे जिस शब्द के अंत में तुम या तुम हो वह तुमुन प्रत्यय कहलाता है। जैसे भवितुम, देखेंगे तुम, असितुम, तुम, आप तुम, यानी कि सब में तुम है। तो जिसमें तुम या तुम दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे? एकदम आंख बंद करके मार देना है, तुमुन प्रत्यय है। णुल प्रत्यय जिसके अंत में कह आ जाए उसे णुल प्रत्यय कहते हैं। जैसे दर्शक है, नायक है, लेखक है, यानी कि यहाँ भी क, यहाँ भी क और यहाँ भी क। इस तरह से क देख करके हम समझ जाएंगे कि ये णुल प्रत्यय है। इसके बाद इस प्रकार से और आगे देखते हैं त्रिच प्रत्यय। देखेंगे जिस शब्द के अंत में ता या टा आ जाए उसे त्रिच प्रत्यय कहते हैं। जिस शब्द के अंत में ता या टा आ जाए उसे त्रिच प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठिता, देखेंगे यहाँ पठिता में ता आ गया, श्रोता में ता है, वक्ता में ता है, नेता में ता है, यानी कि ता देख करके हम पहचान जाएंगे कि त्रिच प्रत्यय है। अगला देखते हैं ल्यूट प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में नम या अणम लगा रहे
उसे ल्यूट प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जिस प्रत्यय में नम या णम लगा रहे उसे ल्यूट प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठनम, लेखनम, क्रयणम, सब में देखेंगे यहाँ नम, नम, अणम लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं अण प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में वह या तह रहे उसे अण प्रत्यय कहते हैं। इसका उपयोग अधिकांशतः है जैसे खानदान को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मानव मीन्स मनु के संतान मानव, रघु के राघव, रघु के संतान राघव, शैव मतलब शिव को मानने वाले शैव, शाक्त शक्ति को पूजने वाले या शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त इत्यादि। यहाँ पर देखेंगे वह तह देख करके जान जाएंगे कि ये अण प्रत्यय है। यंग प्रत्यय जिस शब्द के अंत में यते या यटे रहे, जिस शब्द के अंत में यते या यटे रहे उसे यंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे जंगम्यते ते, दरिदृश्यते ते, पपीयते ते, यानी कि ते देख करके समझ जाएंगे कि यंग प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय में आते हैं तो टाप डाप चाप ये तीनों का आ हो जाता है। टा का ट और प का लोप हो जाता है और इसमें आ बच जाता है। तो कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में आ रहे उसे टाप डाप चाप प्रत्यय का आ हो जाता है। जैसे अज प्लस टाप, अज मीन्स बकरा, और जब अजा मीन्स बकरा, बकरा में टाप जोड़ देंगे स्त्री प्रत्यय तो क्या हो जाएगा अजा, अजा मीन्स क्या हो जाएगा बकरी। इसी प्रकार से देखते हैं वत्स मीन्स बछड़ा, और यहीं पर यदि इसमें टाप जोड़ दिए तो ये क्या हो गया वत्सा, वत्सा मीन्स बाछी। दीना मीन्स गरीब और दीना मीन्स गरीबी। गायक तो गायक से क्या हो गया गायक है और इसका स्त्रीलिंग बना दिए तो क्या हो जाएगा गायिका। अश्व, अश्व से अश्वा, यानी कि देखेंगे यह क्या है आज जुट रहा है, सब में क्या जुट रहा है आज जुट रहा है, आज जुट रहा है यानी कि स्त्री प्रत्यय का टाप डाप और चाप है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि गीप गिस गिन, गीप गिस गिन तीनों के शब्दों के अंत में ह्रस्वई या दीर्घई रहे उसे गीप गिस गिन प्रत्यय कहते हैं या होता है। जैसे दात्री, राज्ञी, भगवती, सिंही, कुमारी, नारी, सूरी इत्यादि। इस प्रकार से हम प्रत्यय को पहचानना सीख चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है कि इसमें धातु प्लस प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना देते हैं। जैसे पठ में सत्री प्रत्यय जोड़ दिए तो पठत हो गया मीन्स पढ़ता हुआ। पठ में कत्वा यदि जोड़ दिए पठित्वा हो गया, पठित्वा मीन्स पढ़कर। पठ में कत जोड़ दिए पठित हो गया मीन्स पढ़ा। पठ में रूल जोड़ दिए पाठक मीन्स पढ़ने वाला। पठ में सानस जोड़ दिए पठितवान हो गया मीन्स पढ़ाने वाला। पठ में तव्य जोड़ दिए या तबियत जोड़ दिए तबियत ही कर देते हैं, तबियत जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा पठितव्य हो जाएगा। पठितव्य मीन्स पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ते हैं। ये शब्द प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो जाता है तद्धित शब्द या शब्द हो जाता है। जैसे मनु प्लस अण मानव मीन्स मनु की संतान, रघु प्लस अण राघव मीन्स रघु की संतान। इस प्रकार से और देख लें तो शिव प्लस अण कर दें तो शैव हो जाएगा, शैव मीन्स शिव को मानने वाले। शक्ति प्लस अण लगा दें तो शाक्त हो जाता है मीन्स शक्ति को देवता मानने वाले। इस प्रकार से स्त्री प्रत्यय देख लेते हैं। तो स्त्री प्रत्यय में वही है गीत गिस गिन जो आप अभी देखे हैं। तो स्त्री प्रत्यय 3 नंबर में कर देते हैं स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय क्या है
स्त्री प्रत्यय में क्या होता है, शब्द प्लस स्त्री प्रत्यय। अब यहां देखेंगे शब्द कैसा हो गया, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा, और पुल्लिंग शब्द में यदि हम स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी कि स्त्री शब्द हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, जैसे ये पुल्लिंग है, औज, औज मीन्स बकरा, इसमें यदि हम टाप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, औजा, औजा मीन्स बकरी। इस प्रकार से यदि देख लें, वत्स, वत्स में यदि टाप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वत्सा, वत्सा मीन्स बाछी, लड़की। इस प्रकार से यदि हम कर दें तो कुमार में यदि हम जोड़ दें, कुमार में यदि हम गीस जोड़ दें, गीप जोड़ दें तो ये हो जाएगा कुमारी, ये हो जाएगा कुमारी। यदि किशोर में जोड़ दें, क्या करेंगे इसको, यदि किशोर में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, किशोरी। इस प्रकार से ये हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग कुछ प्रत्ययों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर प्रत्यय होते कैसे हैं, एक दो देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कत्वा प्रत्यय देखते हैं कि कत्वा प्रत्यय क्या है। कर के अर्थ वाली, कर के अर्थ वाली पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा जिसमें लगाएंगे, जिस धातु में लगाएंगे, उसका अर्थ जो है वो कर के अर्थ में आ जाता है। और होता क्या है कि इसमें का क जो है वो छिप जाता है, क जो है कत्वा के क का लोप हो जाता है, यानी कि छिप जाता है, और त्वा जो है वो शेष बच जाता है। जैसे इसका एक वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं, रामः पठित्वा भोजनम करिष्यति, मीन्स रामः पठित्वा भोजनम करिष्यति, यानी राम पढ़कर भोजन करेगा, राम पढ़कर भोजन करेगा। कृष्ण खादित्वा आपणम गमिष्यति, कृष्ण खादित्वा आपणम गमिष्यति, यानी कृष्ण खाकर बाजार जाएगा। अब देख लेते हैं कि धातु, धातु में प्रत्यय जोड़ दिए, और प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बनेगा, धातु शब्द बनेगा, और धातु शब्द जो होगा उसका अर्थ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। सब काम एक ही साथ कर लेते हैं। जैसे क्री धातु है, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, कृत्वा, कृत्वा मीन्स करके। फिर क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा दिए तो ये भी कृत्वा हुआ, और इस कृत्वा का अर्थ क्या होता है, खरीद कर। पठ में कत्वा जोड़ दिए, पठित्वा हो गया, पठित्वा मीन्स पढ़कर। गम में कत्वा जोड़ दिए, गत्वा हो गया, गत्वा मीन्स जाकर। हंस में जोड़ दिए कत्वा तो ये हो गया हंसित्वा, हंसित्वा मीन्स हंसकर। चल में चलित्वा, चलित्वा मीन्स चलकर। खेल में खेलित्वा, खेलित्वा मीन्स खेलकर। इस प्रकार और आगे देख लेते हैं। खाद में यदि कत्वा जोड़ देंगे तो खादित्वा हो जाएगा, खादित्वा मीन्स खाकर। आस्था में कत्वा जोड़ देंगे तो स्थित्वा हो जाएगा, स्थित्वा मीन्स ठहर कर। वद में कत्वा जोड़ देंगे तो उक्त्वा हो जाएगा, उक्त्वा मीन्स बोलकर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा ल्यप प्रत्यय देखेंगे। जिन अर्थों में कत्वा प्रत्यय होता है उन्हीं अर्थों में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी होता है, लेकिन ल्यप उन्हीं धातुओं के साथ जुड़ता है जिसमें उपसर्ग लगा हो। ल्यप में ल और प का लोप हो जाता है और यह बच जाता है। जैसे देख लेते हैं इस वाक्य में प्रयोग करके, जैसे छात्र आगत्य गुरुम नमति, छात्र आकर गुरु को प्रणाम करता है। या राधा विहस्य गीतम गायति, राधा हंसकर गीत गाती है। इसमें देखते हैं उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, और उपसर्ग प्रत्यय धातु मिल करके शब्द बनते हैं और उसका क्या अर्थ होता है।
जैसे अनु उपसर्ग में भू धातु के साथ लेप जोड़ दें तो ये अनुभूय हो जाता है। क्या हो जाता है? अनु, भू और लेप का ये ल और प खत्म हो जाएगा और यह इसका बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुभूय। अनुभूय मीन्स अनुभव करके। आ उपसर्ग में दा धातु, लेप प्रत्यय, आदाय। आदाय मीन्स लेकर। उत उपसर्ग में पत धातु, उत्पत्त्य। उत्पत्त्य मीन्स उड़कर, क्योंकि लेप का केवल य आएगा और बाकी ल और प समाप्त हो जाता है। प्र उपसर्ग में आस्था प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? प्रस्थाय। प्रस्थाय मीन्स जाकर। आ उपसर्ग में गम धातु, लेप प्रत्यय, आगत्य। आगत्य मीन्स आकर। परि उपसर्ग में त्यज प्रत्यय, परित्यज्य। परित्यज्य मीन्स त्याग कर। प्र उपसर्ग में नम धातु, प्रणम्य। प्रणम्य मीन्स प्रणाम कर। तो इस प्रकार से हम और भी बना सकते हैं। जैसे वी उपसर्ग में हस धातु, लेप प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हो जाएगा विहस्य। विहस्य मीन्स हंस कर। प्र में यदि प्र उपसर्ग में विष धातु, लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रविश्य। प्रविश्य मीन्स प्रवेश कर। आ उपसर्ग में नि धातु, लेप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आनीय। आनीय मीन्स लाकर। इसके बाद तुमुन प्रत्यय देखेंगे कि तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। इसे निमित्तार्थक क्रियापद भी कहते हैं। इसे निमित्तार्थक क्रियापद भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय वाले पद चतुर्थी विभक्ति के बोधक होते हैं। तुमुन प्रत्यय के जो भी शब्द होते हैं वे चतुर्थी विभक्ति के बोधक होते हैं। तुमुन का तुम शेष बच जाता है और इससे बनने वाले पद अव्यय होते हैं। तुमुन का तुम जो है वो शेष बच जाता है। उ और न का लोप हो जाता है। इसमें से उ और न का लोप हो जाता है और तुमुन का तुम बच जाता है। इससे वाक्य बना करके देख लेते हैं। सह तत्र गंतुम इच्छति, वह वहाँ जाना चाहता है। वह वहाँ जाना चाहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह वहाँ जाना चाहता है। यहाँ पर जाता हो गया है तो यहाँ हो जाएगा वह वहाँ जाना चाहता है। जैसे सीता पठितुम गच्छति, सीता पढ़ने के लिए जाती है। तो यहाँ पठितुम मीन्स पढ़ने के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है इसमें। जैसे और बना करके देख लेते हैं। लिख धातु, तुमुन प्रत्यय, दोनों को मिला देंगे तो शब्द बन गया लेखितुम। इसका अर्थ हुआ लिखने के लिए। नम में यदि तुमुन जोड़ देंगे तो नंतुम हो जाएगा। नंतुम मीन्स नमस्कार करने के लिए। दा में यदि तुमुन जोड़ देंगे तो ये दातुम हो गया। दातुम मीन्स देने के लिए। नी में यदि तुमुन जोड़ देंगे तो नेतुम हो जाएगा। नेतुम मीन्स ले जाने के लिए। ज्ञा में यदि तुमुन जोड़ देंगे तो ज्ञातुम हो जाएगा। ज्ञातुम मीन्स जानने के लिए। इसके बाद और कुछ देख लेते हैं। जैसे पा में तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे तो पातुम हो जाएगा। पातुम मीन्स पीने के लिए। पठ में तुमुन जोड़ देंगे तो पठितुम हो जाएगा। पठितुम मीन्स पढ़ने के लिए। इसके बाद श्रु में तुमुन जोड़ देंगे तो श्रोतुम हो जाएगा। श्रोतुम मीन्स सुनने के लिए। दृश्य में तुमुन जोड़ देंगे तो द्रष्टुम हो जाएगा। द्रष्टुम मीन्स देखने के लिए। क्रीड में तुमुन जोड़ देंगे तो क्रीडितुम हो जाएगा। क्रीडितुम मीन्स खेलने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रत्यय को देखा, समझा, सुना। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। लेप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ये जितने भी प्रत्यय हैं ये सब आप लोग समझ चुके होंगे। इसको देख करके, सुन करके आप लोग अपने कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद एक एक करके, जैसे कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का अलग अलग वीडियो देंगे। थैंक यू।